आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आपके और मेरे बीच में सिलेबस चल रहा था और सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका था, लेकिन एग्ज़ाम आने वाली हैं आपकी सेकंड सेमेस्टर की, तो उसको देखते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम चल रही हैं कॉलेज में, तो मैं आपको वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। तो अब जो है मैं आपको वो क्वेश्चन जो प्राइवेट जो बीए सेकंड फर्स्ट ईयर वाले हैं उन लोगों को जो क्वेश्चन आए हैं, तो उनमें से आपको एक आध क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चों से जो पूछा जाता है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो पूछ कहाँ रहा है, पूछ क्या रहे हैं, उनको यही पता नहीं कि भाव पक्ष, कला पक्ष पद्मा आता है या गद्मा आता है। जो तात्विक समीक्षा है उसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो देखिए, आपको तात्विक समीक्षा का जो क्वेश्चन आएगा, वो तात्विक समीक्षा का जो क्वेश्चन है ना, वो आपको सामान्य हिंदी में भी पूछ सकता है, क्योंकि आपकी दो कहानी है सामान्य हिंदी में, तो आपको उसमें भी पूछ सकता है। दूसरी चीज़, आपको ऑप्शनल हिंदी है, उसमें कहानी की एक स्पेशल बुक है और उपन्यास की एक बुक है, तो उनमें तो 100% पूछने के पूरे चांस होते हैं। सामान्य हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा तात्विक समीक्षा क्या होते हैं, कौन कौन से पॉइंट होते हैं, चाहे वो उपन्यास में पूछे तात्विक समीक्षा, चाहे आपको कहानी में पूछे, पॉइंट दोनों ही बराबर होते हैं। समझ रहे, पॉइंटों में कोई फेरबदल नहीं होता। फेरबदल होता है वो उनके अंदर के मैटर का होता है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान दो। देखिए, आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। आपको ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्या है कि कहानी अब ये इस कहानी में आपको XYZ कोई भी कहानी पूछ सकती है जो आपके सिलेबस में है। उस कहानी में से कोई कहानी आपको रखेगा, नाम रखेगा उसका, तो उसमें क्या है कि कहानी कोई भी XYZ नाम रखेगा कहानी का, तो कहानी की आपको क्या करवाई जाएगी, तात्विक समीक्षा करवाई जाएगी आप। तो तात्विक समीक्षा है, ठीक है, और यही क्वेश्चन आपसे उपन्यास वाला है, ठीक है। तो आपको उपन्यास, और उपन्यास जो है वो उपन्यास आपका क्या है, ग्लोबल गांव का देवता, ग्लोबल गांव का देवता की तात्विक समीक्षा कीजिए, चाहे उपन्यास में पूछा जाए आपसे, चाहे कहानी में पूछा जाए। और ये बीए पार्ट जो फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज वाले बच्चे हैं, उनको दोनों ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन बच्चों ने तात्विक समीक्षा में, कहानी में कुछ कर दिया, उपन्यास में कुछ कर दिया। उनको पता नहीं कि समान तत्व होते हैं, बदलता है तो उनके अंदर का मैटर बदलता है। तो तत्वों में चाहे उपन्यास के तत्व हो, चाहे वो कहानी के तत्व हो, चाहे वो नाटक के तत्व पूछता है, तो नाटक, कहानी, उपन्यास और एकांकी इनके समान तत्व होते हैं। हाँ, एकांकी और जो नाटक है उसमें दो बढ़ जाते हैं, जिसमें एकांकी में संकलन तरह बढ़ता है और अभिनेता बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार आपको नाटक में भी अभिनेता और दृश्य का विधान जो है वो बढ़ जाता है, रंगमंच की स्थिति होती है उसमें, तो दो पॉइंट आपको वहाँ बढ़ जाते हैं। लेकिन इनमें आपको उपन्यास और कहानी में कोई नहीं बढ़ेगा तत्व, सेम तत्व है, समान 6 हैं। उन 6 तत्वों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। समझ लो, कहानी कोई भी रख सकता है, आपकी फूस की रात रख सकता है, आकाशदीप रख सकता है, पुरस्कार रख सकता है, गदल रख सकता है, कोई भी कहानी आपको XYZ लिखी जाएगी। कहानी गदल की तात्विक समीक्षा कीजिए, कहानी फूस की रात की तात्विक समीक्षा कीजिए, कोई भी कहानी रख सकता है। तो तात्विक समीक्षा, फिर आपको उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता की तात्विक समीक्षा,
अब तात्विक जो है, तात्विक का मतलब क्या है? तात्विक का मतलब होता है तत्वों के आधार पर, तत्वों के आधार पर, तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। तात्विक की जगह आपको तत्वों के आधार पर भी लिखा आया जा सकता है और तात्विक की भी शब्द आ सकता है। तो बात एक ही है, इसमें कहीं कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो देखिए ये चीज़ दोनों के समान तत्व हैं, समझ लो आप, दोनों के समान तत्व हैं। और समान तत्व कौन कौन से हैं वो देखिए, चाहे आपसे कहानी का पूछे, कहानी का पूछे, चाहे आपको उपन्यास का पूछे, कहानी उपन्यास किसी के भी तत्व पूछे, किसी के भी तत्व पूछे तो ध्यान रखना इन दोनों का सेम है, दोनों के समान तत्व हैं। पहला तत्व आपका क्या होता है? पहला तत्व होता है आपका जिसे अपन कहते हैं कथा, कथानक। कथानक का मतलब समझते हो आप? कथानक का मतलब है विषय वस्तु। ये पहला पॉइंट होता है तात्विक समीक्षा। दूसरा पॉइंट है आपका, वो क्या होता है? कथोपकथन। कथोपकथन जिसको अपन क्या कहते हैं? संवाद। संवाद, संवाद शैली बोलते हैं। तीसरा आपका आता है पात्र चित्रण। पात्र चित्रण, पात्र चित्रण में क्या है? चरित्र चित्र। और चौथा पॉइंट आता है आपकी भाषा शैली। भाषा शैली। और पांचवी चीज आती है आपकी देश काल वातावरण। देश काल वातावरण। और छठी चीज आती है आपकी उद्देश्य। उद्देश्य। ये 6 पॉइंट हैं आपके तात्विक समीक्षा के अंतर्गत। चाहे उपन्यास में पूछे आपसे, चाहे आपको कोई कहानी के विषय में पूछे कि तत्वों के आधार पर या तात्विक समीक्षा, तो ये 6 पॉइंटों को आपको याद रखना है। मैंने कितनी बार क्लास में बताया है, समझाया भी है, लेकिन फिर भी बच्चों की समझ नहीं बैठती है क्योंकि पढ़ाई करते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि कहानी उपन्यास के समान तत्व होते हैं, ठीक है। नाटक और एकांकी में भी यही होते हैं, लेकिन उनमें 2-2 जो है पॉइंट वो बढ़ जाते हैं, जिसमें संकलन तरह अभिनेता जो है और रंगमंच का विधान वो बढ़ जाता है। तो आपको ये 6 पॉइंट याद रखने हैं। अब देखिए, कथानक शब्द है। कथानक का मतलब होता है विषय वस्तु। कोई भी कहानी पूछी जाती है, इस पॉइंट में आपको क्या रखना है? वर्ण विषय। वर्ण विषय। वर्ण विषय का मतलब क्या है? वर्ण विषय का मतलब है कि विषय वस्तु क्या है, क्या कहानी है, उस कहानी को संक्षिप्त रूप में आपको कथानक में दिखाना है, ठीक है। और ये कथोपकथन है। कथोपकथन का कथ प्लस उपकथन, इसका मतलब बोलने के बाद बोलना। बोलने के बाद बोलना, 2 व्यक्ति हैं आपस में बोलेंगे तो समान रूप से तो बोलते नहीं, एक के बाद एक बोलता है तो संवाद बन जाता है। तो फिर कथोपकथन संवाद, इसका मतलब कहानी हो चाहे उपन्यास हो, उसके प्रमुख पात्रों का नाम याद होना चाहिए। किस पात्र ने क्या क्या बात कही है उनका नाम लिखो, उनके सामने उनके जो कथन है उनको लिखिए तो संवाद बन जाएगा, ठीक है। पात्र चित्रण का मतलब है कि जो जिसमें व्यक्ति की जो चारित्रिक और व्यक्तित्व जो विशेषता आती है वो आपको इसमें चित्रण में दिखाना होता है। कोई भी कहानी है उसके प्रमुख पात्र हैं, तो प्रमुख पात्र हैं तो उसके आप चारित्रिक विशेषता दिखाइए। 2-2, 3-3 कोई भी है, जितने भी हैं, पात्र का नाम लिखो, उसके सामने उसके चरित्र संबंधित विशेषता हैं उनको दिखा दो, तो ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। भाषा शैली का मतलब होता है कि जो कहानी लिखी गई है या उपन्यास लिखा गया है, जिस लेखक ने भी लिखा है, तो उसमें क्या है कि किस तरह की भाषा शैली है, नहीं क्या, कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, कौन से समय की भाषा शैली है, नहीं क्या। तो तत्सम, तत्सम, तद्भव, लोकोक्ति, मुहावरे, जनभाषा,
जो परिवेश वातावरण में भाषा, तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। क्योंकि भाषा का पूछा है, भाषा शैली कैसी है, सरल है, सुबोध है, स्पष्ट है, नहीं क्या, तो ये पॉइंट इसके अंतर्गत आते हैं। अब देशकाल वातावरण, इसका मतलब देशकाल वातावरण का मतलब होता है कि कोई भी कहानी उपन्यास जो आएगी आपको, इसका मतलब है लेखक ने जो लिखा है उस समय जो कहानी लिखी गई है या उपन्यास लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि उस समय देश का वातावरण कैसा था, कैसे वातावरण को दिखाया है। इसमें सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, और जो है आदमी पढ़ाइयों का स्तर कैसा था, बच्चों की स्थिति कैसी थी, तो वो सारी चीज़ें देशकाल वातावरण के हिसाब से, क्योंकि उस स्थिति का इसमें चित्रण किया जाता है। जो भी आपसे पूछी जाएगी। उद्देश्य का मतलब है, सीधी बात है कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी उद्देश्य ही है, आपको नौकरी लगना है, पढ़ना है, तो हर लेखक का एक उद्देश्य होता है कि मैं जो कहानी लिख रहा हूँ, जो उपन्यास लिख रहा हूँ, जो नाटक लिख रहा हूँ, आखिरकार मेरा इसका लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है, आप किस तरह के क्षेत्र में अपनी मतलब छाप छोड़ना चाहते हो, किस तरह की स्थिति को आप उजागर करना चाहते हो। इसका मतलब कि उस समय की मेरा उद्देश्य है कि मैं राजनीति के ऊपर लिख रहा हूँ, तो राजनीति में होने वाली सारी जो चीज़ें हैं उनके स्पष्टीकरण करूँगा। मैं समाज की स्थिति पर अगर दिखा रहा हूँ तो समाज में होने वाली स्थिति का चित्रण करूँगा। अगर धार्मिक स्थिति को दिखा रहा हूँ तो धर्म में होने वाले जो आडंबर हैं और जो विधान हैं उन सारी चीज़ों को मैं करूँगा। तो सीधी बात है कि उद्देश्य के बगैर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, उद्देश्य होना जरूरी है। तो ये आपके 6 पॉइंट हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, गलती मत करना। और एक क्वेश्चन पूछा था उसमें कि गद्य की विभिन्न जो विधाएँ हैं उनका परिचय दीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछा था। ये तो गद्य की विधा जो मैंने कितनी बार बताया, लेकिन फिर भी बच्चों को देखा है मैंने, बच्चों को यही पता नहीं गद्य की विधाएँ कौन कौन सी होती हैं। अरे गद्य की विधाएँ मैंने रेगुलर क्लास में ली है, बच्चों को उनको बार बार बताया है कि गद्य की विभिन्न विधाएँ कोई और नहीं है, सिर्फ विधा के नाम से ही बच्चों को कन्फ्यूज हो जाता है कि विधा कौन सी है। अरे विधा के नाम जो है आप लिखिए, जिसमें आपकी क्या है, कहानी है, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, भेंट वार्ता है, नहीं क्या, आत्मकथा है, जीवनी है, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो गद्य में लिखी जाती हैं वो गद्य की विधा के नाम से जानी जाती है। तो घबराइए मत, गद्य की विधाओं का नाम लिख कर उनके आगे सामने 2-2, 4-4 लाइन आप लिख दीजिए, तो आपका काम फ्री हो जाएगा। तो ये आपके थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाली है तो क्वेश्चन आपको रिपीट होगा 99%। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, बाकी बाद में और अगले वीडियो में दिखाऊंगा। नमस्कार।